एक समय की बात थी जब एक संत और राजा एक दूसरे के पास जाते हैं। विक्रमादित्य पहुँचे एक घोड़ा पे सवारी करके और खजाना की खोज में खजाना के लिए दिया जाता है। राजा है और प्रजा दोनों साथ और विक्रमादित्य और चर्चा करते हैं और उसके संतरी। और एक दिन वो तांत्रिक था भयानक, उससे एक लड़की को बनैया बनाकर रखता था और उसी गुफा के अंदर भयानक से एक गुफा थी उसी के अंदर। और इतने में तांत्रिक उस लड़की को अपने पास रखता था और उसे पानी डालकर उसे पानी डालकर स्त्री बनाता था। फिर इसके बाद अब आगे चल के जैसे ही उसने देखते देखते विक्रमादित्य ने भी ऐसे ही किया और बनैया फिर बना देता था। जहाँ दूसरे दिन तांत्रिक उसके लिए ऐसे ही संग में लेके आया था। बचपन में उसके माता पिता थे, उन्हें दे दिया था। ये उसके माता पिता के साथ वो चली गई थी। इसके बाद लड़की अकेली थी, 12 वर्ष की उम्र थी तब, उनके कहने पर ना मानने पर। इसके बाद आप लोगों को ये विक्रमादित्य की झाड़ियों में जाता। फिर इसके बाद एक भयंकर टूट पड़े हैं अक्षराज। और इसके बाद आपको मोहिनी जो लेके राजा के साथ आ चुकी है, विक्रमादित्य अपने घर पे लेके आए हैं। और इसके लिए वो संत जो महात्मा उनके साथ रहे बातचीत कर रहे हैं कि लोग कहाँ से बेताल है। और भागते हैं विक्रमादित्य बहुत तेजी में और पहुंच जाते हैं भयंकर जगह पर, सोते हैं। इसके बाद आपके लिए एक भयंकर भागती हुई स्त्री भैराट जा रही है और एकदम भैराटी हुई जाती है अफसोस करती ही। और इतने में घोड़ा से विक्रमादित्य जाते हैं देखने के कौन है ये, और भागते भागते जाते हैं घोड़ा के सवार होके। और जब उसको पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है तो वो खुद बताती है कि मैं ऐसी अबला नारी हूँ, मुझे ये राक्षस दानव मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ये मुझे मारने के लिए तैयार है। इस राक्षस अमर है और ये इसके लिए कभी नहीं मरता है। ऐसे में विक्रमादित्य उससे भिड़ गया है, उसके लिए भयंकर युद्ध हुआ है, इसके लिए गर्दन भी काट दिया था। आओ उसी विक्रमादित्य को बूढ़ा बना के साथ में खड़ा कर दिया। आओ ऐसे उठा के बचपन में ले जाता था उसके लिए दानव। एक समय की फिर इसके बाद वो और रानियाँ सब एक साथ में रहती थी। विक्रमादित्य उसके लिए पीछे घसीटता हुआ पकड़ते लेके जा रहा था। एक समय की बात, राजा उसके लिए फिर अपने घर ले जाता है, रानी के लिए बना के अपनी साथ ले जाता है वो। और अपने जहाँ पे बहुत बढ़िया भोजन का भंडारा चालू करवाया है और अपना विक्रमादित्य राजा अपने कक्ष में और उसके लिए जंगलों में घुमाने ले जाता था। और फिर वही दानव उसे फिर से आता है, फिर उसके लिए मार के करता है। और इसके बाद संतरी सब भोजन की तैयारी में लगे रहते इधर। और महलों पे यहाँ पे सभी भूकंप आने की तैयारी हो गई है। इसी कारण एक संत ने सब सोचा ये गलत है, एक हीरा मोती कहाँ से जब आता है और उसकी खोज निकाली। जब विक्रमादित्य विचार करते हैं कैसे क्या होता है और विचार करते ही सब झूठ करते हैं, तो विक्रमादित्य उसकी खोज में निकल जाते हैं और सबके लिए हीरे मोती भी देते हैं। राजा वो कहाँ से लेके आता है, तो ऐसी कहानी के लिए जा रहे हैं। और इसके बाद बेताल और उसके लिए लेके जाता है बहुत स्पीड में बेताल विक्रमादित्य, और बेताल पहुंच जाता है अपने वहाँ पे। इसके बाद भयंकर तेज़ी से करते हैं अपना कार्य और वहाँ राजा देखते हैं कि ये कहाँ लेके जा रहा है, कैसे कर रहा है, बैठा रहता है सोच अपने सिंहासन पर। इसके बाद विक्रमादित्य और उससे बात करते हैं, देखता है और अपनी एक वो उठाता है और देखता है। और इसके बाद बेताल पीछे दुखता हुआ जाता है, ये कहाँ जाता, अपनी पोटली लेकर सोने की भागता हुआ चला जाता है। और देखता है पीछे पीछे मुड़कर ये राक्ष डाकनी है
और ये चुड़ैलें इनके लिए खा जाती हैं बटोर के। और जब उसी में कक्ष में जाता है विक्रमादित्य, ऐसे ही पहुंच जाता है, फिर भी वो उसी कढ़ाई में डूब डूब के करता है। ऐसे लगातार डूबता रहा पानी की तरह उसी कढ़ाई में। एक दिन रानी ने, जो शक्ति महारानी थी, उसने एक पुतली पूरी की पूरी उसे दे दिया था। ऐसे ही विक्रमादित्य ने उसी की पुतली पूरी अपने हाथ में हासिल कर लिया है। ऐसे दिखती थी वो, फिर से दोबारा से प्रज्वलित करके उसको जिंदा कर देती थी। फिर डाकनियाँ शाकनियाँ आती थी उनके लिए, फिर ऐसे करती थी। उनका कार्य था। जब राजा विक्रमादित्य से ही ये कहानी प्रसिद्ध हुई थी, इसलिए उन्हें पोटली दे दिया देवी ने कि ले जाओ। इसके बाद अर्थ हुआ और उसे लेके चले जाते हैं वो विक्रमादित्य। फिर इसके बाद जिस राजा वो देता था मोती, हीरा मोती बांटता था, वो सोच में बहुत पड़ गया और भयंकर से भयंकर उदासी था उसके ऊपर। ऐसे निकल पड़ा वो, और विक्रमादित्य अपने सारी माता से ले लिया था गहने। इसके बाद वो विचार कर रहा था क्या करूं क्या ना करूं, और ऐसे कक्ष में पड़ा था राजा वो भी। इसके बाद सोच में भयंकर था, इतनी सोच में भयंकर से भयंकर सोच में पड़ा रहा। इसके बाद गया मंत्री से और चर्चा बैठे उठे। जब विक्रमादित्य वहाँ पे ही पहुँचने वाले थे और इसी कारण आपको वही क्रिया करते थे, राजा की उसकी कहानी बताई कि ऐसे ऐसी क्रिया होती है। तो ये बेताल और उसके विक्रमादित्य हैं, ये सारी सेना पीछे भाग रही है कि उसकी शेर बहुत भयंकर आ गया था। और इतनी भयंकर खौफनाक, जब घोड़ा और शेर की बहुत धाड़ हो रहा था युद्ध, जब एकदम शेर भी वहाँ पे खूंखार छुप छुप के दिख रहा था। जब विक्रमादित्य वहाँ से निकलते हैं, विक्रमादित्य घोड़े पे सवार होके और जाते हैं, वहीं घोड़ा और विक्रमादित्य दोनों जाते हैं। जब खूंखार शेर से युद्ध करते हैं, झिक्के और लड़ते हैं, उस शेर को पछाड़ देते हैं और विक्रमादित्य अपनी ओर फिर ऐसे भाग आते हैं। और इसके बाद विचार करते हैं बैठ के इस जंगल में। फिर इसके बाद एक बहुत भयंकर सुंदर जंगल था, उसी के विचार करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। और अपना घोड़ा था और स्नान करते उसी में गिर गया था और भयंकर